नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी की नीति को उखाड़कर फेंक देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल बिहार में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर पीके ने पटना में अपनी पार्टी जन सुराज को लॉन्च कर दिया। साथ ही उन्होंने मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं स्थायी अध्यक्ष का चुनाव मार्च में होगा। इस दौरान पीके ने कहा कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जन सुराज को जन सुराज पार्टी के तौर पर मंजूरी दी है। इसके साथ ही पीके ने साफ कर दिया कि वो पार्टी के नेता नहीं बनेंगे। तो क्या सोची समझी रणनीति के तहत पीके ने खुद को पार्टी का नेता नहीं बनाया है? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? क्यों मनोज भारती पर लगाया है सियासी दांव? तो कैसे बिहार में महागठबंधन खासतौर से आरजेडी के लिए चुनौती बने हैं पीके? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की सियासत में पीके की एंट्री, देखिए, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है इस पीके में। कारण यह है कि सारा लाव लश्कर एक इवेंट इसने तो क्रिएट कर दिया, लोगों को इकट्ठा किया। कोई जन सैलाब, आम जनता उमड़ पड़ी हो, ऐसी स्थिति नहीं है। भाड़े के लाए हुए लोग, एक इवेंट, और क्या कंट्राडिक्शन! वाह भाई वाह! यह आदमी तो केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। आपने एक तारीख तय कर ली 6 महीने पहले कि हमने गांधीधाम से यात्रा शुरू की थी। हम दूसरे गांधी हैं, यात्रा कर रहे हैं, और गांधी जयंती के ऊपर हमने पार्टी लॉन्च कर दी। और पहला ही फैसला ऐसा किया जिसके खिलाफ जीवन भर गांधी जी आंदोलन करते रहे। शराबबंदी इस देश में एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीति का विषय है। यह गांधी जी ने ही इंट्रोड्यूस किया। गांधी जी शराब के खिलाफ थे, अन्ना हजारे शराब के खिलाफ। वो पहली चीज ये कहते हैं कि समाज को बर्बाद शराब करता है। आप गांधी जी से जुड़े हुए सिंबलिज्म का इस्तेमाल नहीं करें और उसके बाद आप कहें कि नहीं हम शराब को लागू करेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन चूंकि आपने चुना है गांधी जी को, गांधी जयंती को, वो भी आप पितरपक्ष के अंदर आप जो है पार्टी शुरू कर रहे हो, वैसे मनहूस दिन है ना। लेकिन आपने वो सिंबलिज्म को ज्यादा महत्व दिया, सिंबलिज्म को ज्यादा महत्व दिया कि गांधी, आप बिहार के गांधी बनना चाह रहे हो। शराब, क्या आपने लॉजिक दिया? बिहार की जनता भोली भाली है, मत लूटो उसे। ऐसे सब बर्बाद कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जिसको आप गालियां देते रहते हो। उन लोगों की वजह से बिहार तो बर्बाद हुआ ही, तुम और चूसने आ गए। क्या दलील आप दे रहे हो कि 1 घंटे में हम शराब को वापस ले आएंगे, उससे हमें 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, और उससे हम जो है हम स्कूल बनाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, 20,000 करोड़ में तो कुछ होगा नहीं। तो एक काम होगा, इधर स्कूल बनाओगे या हॉस्पिटल बनाओगे, सड़क तो बनेगा नहीं। तब आगे आप क्या कहोगे, क्या करोगे? बोलते खराब लग रहा है, लेकिन इस तरह के लोग, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, जिसके पास कोई प्लान नहीं, जिसके पास कोई विजन नहीं, तमाशा करके लोगों की भीड़ लगा करके आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। कल आकर के कहोगे कि भाई शराब इसलिए हमने फिर से ऑन कर दिया क्योंकि 20,000 करोड़ से हम स्कूल बनाएंगे। कल कहोगे कि हॉस्पिटल चाहिए, हम हर शहर में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा खोलेंगे, फिर हम उससे हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर सड़क बनाने की बात आएगी तो कहोगे हम हर जगह जुए का अड्डा खोलेंगे। फिर कहोगे कि नहीं, इससे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम ड्रग्स का धंधा शुरू करवा देंगे, लीगलाइज कर देंगे। क्या तमाशा हो रहा है? और आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जाए।
चुन चुन के जातिवादी का एक एक चीज जो है, वही काम वही चीज आप कर रहे हो। बस वो कहते ना कि शराब वही है, बॉटल नया है। आपने जातिवाद का जिक्र किया। मनोज भारती, जहां पर जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, एक दलित कार्ड के तौर पर देखिए, मैं बता रहा हूं, ये सब तमाशा बंद करें, सीधा सीधी बताएं कि क्या आपके पास प्लान है। ये करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके इवेंट करना, ये रोज 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च करके पार्टी को खड़ा करना, 1000-1200 वेतन भोगी कार्यकर्ता को हर जगह दौड़ाना, होटल में रहवाना, अय्याशी चल रही है। पता नहीं कौन फंडिंग कर रहा है। एक बात समझिए, अच्छी बातें हमेशा सच नहीं होती। ये एक क्रूकेड माइंड, केजरीवाल है ना भाई, आप तो दिल्ली में रहती हैं जी। केजरीवाल है, अच्छी अच्छी बातें करता है, क्या सच्ची बातें करता है? बिल्कुल नहीं। ये नटवर लालों का एक नया पौध क्रिएट हो रहा है देश के अंदर में। ये हिंदुस्तान के नेताओं को एक अलग बीमारी लगी है, वो हर पार्टी में है, कि पब्लिक को इन लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है कि जिसको जो मन आता है झूठ फरेब उल्टी पुल्टी बातें करके वो निकल जाता है। हिसाब सीधा सीधा है। आप बातें अच्छी करते हो तो वो रिकॉर्ड बढ़ जाता है, लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। एक बात समझ लीजिए, जो नेता बदलाव की बातें करता हो कि हम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, उससे पहला सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि कहां है तुम्हारा ब्लूप्रिंट। तुम कह दोगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो दूसरा सवाल पूछा जाना चाहिए, कहां से लाओगे पैसे। अबे राहुल गांधी है ना, कर्नाटक को ठग लिया, तेलंगाना को ठग लिया, हिमाचल को ठग लिया, सरकारी कर्मचारी को बोला कि भाई हम तो ओल्ड पेंशन लेकर के आएंगे, यहां सैलरी के लाले पड़ गए, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, केंद्र से पैसा जा रहा है, इधर उधर मध्य से पैसे पहुंच रहे हैं तो सैलरी दी जा रही है, सारा चीज खत्म। यही काम पंजाब में हुआ, कर्नाटक में वही हो रहा है। भाई आपने कह दिया कि भाई 2000 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, खटाखट खटाखट जा रहा है। भाई क्यों नहीं जा रहा है? कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। आपने जातिवादी के, अभी तो इस कार्यक्रम में आगे और भी इनकी पोल को मैं खोलूंगा कि क्या जाति और क्या ये करना चाह रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक घोषणा कर दी इसने कि भाई हमारी पार्टी में आओ, तुम उम्मीदवार बनोगे तो तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी है, सारा खर्च हम करेंगे। करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। एक एमएलए का चुनाव लड़ने में आपको समझिए 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे ही होंगे। 2 करोड़ रुपए कहीं नहीं जा रहा, और ये कह रहा है कि 242 नहीं 243 सारी सीटों पे इंटू 2 करोड़, 500-600 करोड़ रुपए कहां से लेकर के आओगे ये बता दो। अगर आप ये ऐलान कर रहे हो कि जन स्वराज पार्टी से कोई भी खड़ा होगा उसको पैसे की चिंता नहीं करनी है, पैसे हम देंगे, तो ये तो पूछने का अधिकार है। जब तक आप आंदोलन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, हम लोगों ने कोई सवाल नहीं किया। बट द टाइम यू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर आंसरेबल टू आवर क्वेश्चंस। अब भाग नहीं सकते। और ये जो पटना के अंदर और दिल्ली के अंदर में एक पत्रकारों की जमात को आपने पैसे देकर के खड़ा कर लिया है, जो आपकी आरती उतार रहा है, वी विल ऑल्सो टेक देम टू टास्क। सही सवाल पूछा जाएगा और सही सही जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान एक केजरीवाल को झेल रहा है, बिहार माने और तो दूसरे राज्य तो छोड़ दीजिए, कम से कम बिहार किसी नए केजरीवाल को बर्दाश्त करने के लायक
अभी नहीं तैयार है। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में पीके की एंट्री ने लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जैसे मजबूत क्षेत्रीय दलों की सांसें जरूर फुला दी हैं। वहीं पीके की पदयात्रा चुनावों तक जारी रहेगी, जिससे साफ है कि आरजेडी के पैर पहले से उखड़ सकते हैं, क्योंकि पीके ने समाज के सभी वर्गों को अपनी पार्टी में जगह दी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, मुकेश सैनी जैसे नेताओं की पार्टियों के साथ ही लेफ्ट की भी मौजूदगी है। ऐसे में नई पार्टी के लिए बिहार की सियासत में पैर जमा पाना आसान नहीं होगा। तुम्हारे इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।